दोस्तों, अंतरिक्ष के अंधेरे में धूम रहा हमारा पड़ोसी लाल ग्रह यानी मंगल आज मानव सभ्यता के लिए उम्मीदों का नया मरकज बन चुका है। लेकिन इस खामोश ग्रह के सीने में एक ऐसा खौफनाक मसला छिपा है जिसे न विज्ञान के दम पर ठीक किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से। मंगल एक पूरी तरह से लाइफलेस यानी बेजान प्लेनेट है जहां नेचुरली जिंदगी का पनपना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने वहां इंसानों को टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदा रखने के तरीके तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन इस ग्रह के पास हमारे लिए कुछ और ही जानलेवा प्लान्स हैं। यहाँ एक ऐसा खतरनाक फिनोमिनान पाया जाता है जो नासा के सबसे नखादार अपॉर्चुनिटी रोवर की बेरहमी से जान ले चुका है। आखिर क्यों हम इंसान पृथ्वी का सब कुछ दांव पर लगाकर इस नीले ग्रह से पूरे 21 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एक बंजर ग्रह से उम्मीद लगाए बैठे हैं? आखिर वहाँ का वो कौन सा मसला है जिसके सामने दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां आज भी पूरी तरह बेबस नजर आती हैं? स्वागत है आपका अनदेखा सच की इस बेहद रोमांचक महा डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। अगर हम आज की कड़वी हकीकत पर गौर करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, लबीना सूख रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते भूमध्य रेखा के पास इंसानों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। एस्टीमेट्स के मुताबिक अगर हम साल 2100 तक ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काबू पा भी लें, फिर भी दुनिया के तमाम बड़े ग्लेशियर्स का बड़ा हिस्सा पिघल चुका होगा, जिससे ताज़ा पानी पूरी तरह नायाब होकर रह जाएगा। लेकिन इन बदलावों के अलावा भी अगर धरती पर कोई अचानक आफत आ जाती है, जैसे कि कोई खतरनाक पेंडेमिक, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर या फिर अंतरिक्ष से किसी विशालकाय एस्टेरॉयड का भयानक इम्पैक्ट, तो मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा बैकअप ऑप्शन नहीं बचेगा। उस दिन जिस तरह करोड़ों साल पहले डायनासोरों का हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया था, ठीक उसी तरह इंसानों का भी खात्मा हो सकता है। इसी महाविनाश से पूरी इंसानियत को महफूज रखने के लिए पिछले कई सालों से सेकंड होम यानी दूसरे घर की तलाश जारी है और यह दूसरा घर मंगल पर बसाने की तैयारी चल रही है। अब तक के रिसर्च के मुताबिक हम इंसान आने वाले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर एक परमानेंट ह्यूमन कॉलोनी बनाने का इरादा रखते हैं। इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने कनोसी प्लेनेट मंगल को इसलिए चुना है क्योंकि मंगल और हमारी पृथ्वी आपस में बहुत सारे फीचर्स शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर मंगल पर बीतने वाला एक पूरा दिन, जिसे सोल कहा जाता है, वह तकरीबन 24 घंटे और 36 मिनट का होता है, जो हमारी पृथ्वी के दिन से सिर्फ 36 मिनट ही बड़ा है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की तरह मंगल पर भी अलग अलग मौसम बदलते हैं, जिनमें समर्स, विंटर्स, ऑटम और स्प्रिंग शामिल हैं। हालांकि मंगल पर ये सभी सीजन्स पृथ्वी के मुकाबले लगभग दोगुने बड़े होते हैं, क्योंकि मंगल का एक पूरा साल भी बड़ा होता है। ठीक पृथ्वी की तरह मंगल की सूखी सतह पर भी प्राचीन नदियों, झीलों और बर्फ के पुख्ता निशानात मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि कभी यह ग्रह भी पानी से लबालब भरा हुआ था। इसके अलावा मंगल के पास भी अपने 2 बर्फीले पोल्स मौजूद हैं, जिन पर बर्फ जमी हुई है। विशाल पहाड़, गहरी वादियां, अनंत फैले रेगिस्तान और बड़े बड़े ज्वालामुखी, ये सब चीजें पृथ्वी पर भी हैं और मंगल पर ही। हत्ता कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पर ही खड़ा है, जिसे ओलंपस एम्स कहा जाता है। इन तमाम समानताओं को देखने के बाद भले ही पहली नजर में मंगल पृथ्वी जैसा प्लेनेट नजर आता हो, लेकिन हकीकत यह है कि वह पूरी तरह हमारी पृथ्वी जैसा फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर वहाँ जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ के बड़े ट्रेसेस तो मिले हैं, पर यह पानी लिक्विड फॉर्म में नदियों में फुला नहीं बहता कि जब चाहा उसे निकाल और इस्तेमाल कर लिया। मार्स की इस जहरीली मिट्टी से उस बर्फ को बाहर एक्सट्रैक्ट करना और उसे रिफाइन करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए ही हमें वहाँ भारी भरकम इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसी तरह इंसानों के लिए सबसे अहम चीज होती है ऑक्सीजन गैस, जो हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लगभग 21% मौजूद है। इसके विपरीत मंगल के पतले एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन ही पाई जाती है, जबकि वहाँ बाकी बचा हुआ 99.87% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। वहाँ ऑक्सीजन बनाने वास्ते भी हमें बेहद एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत होगी। इन सब बाधाओं के अलावा वहाँ दिन में भी तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो अक्सर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और रात के वक्त तो वहाँ की हार्ड कंपा देने वाली ठंड अंतरिक्ष जैसी जानलेवा हो जाती है। इस भयानक ठंड से नाजुक इंसानी जिस्म को बचाने के लिए वैज्ञानिकों को सुपर स्ट्रांग प्रोटेक्टिव सूट्स और मजबूत हीट शेल्टर्स डिजाइन करने पड़ रहे हैं। अगर हम वहाँ किसी तरह इन तमाम चीजों का इंतजाम कर भी लें, तब भी आप मंगल की जमीन पर आजादी से खुले आसमान के नीचे बिल्कुल नहीं घूम सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल के पास अपना खुद का कोई मजबूत चुंबकीय कवच
यानी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो वहां रहने वाले इंसानों को सूरज की खतरनाक कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से बचा सके। अगर मंगल की सतह पर इन खतरनाक किरणों से खुद को बचाया नहीं गया तो ये किरणें चंद दिनों में ही इंसानी सेल्स को डैमेज करके कैंसर जैसे इलाज मर्ज में मुब्तला कर सकती हैं। अब इन तमाम जानलेवा मसलों से निपटने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी पिछले कई सालों से नए नए आविष्कारों पर काम कर रही है। जैसे मंगल के जहरीले वातावरण में ऑक्सीजन तैयार करने के लिए नासा ने मॉक्सी नाम का प्रोजेक्ट वहां भेजा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भारी प्रेशर में कंप्रेस और हीट करके उसमें से शुद्ध ऑक्सीजन निकालने का काम सफलतापूर्वक कर चुका है। इस प्रोसेस को चलाने के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल्स का नेटवर्क बिछाने का प्लान है। इसी तरह वहां की ठंड और रेडिएशन से बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स और पहाड़ों के नीचे गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स डिजाइन किए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि मंगल पर मौजूद गहरी गुफाओं को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने की कमी को दूर करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, यानी ऐसे पूरी तरह से सील्ड ग्रीन हाउसेस बनाए जाएंगे जहां हवा, पानी और रोशनी सब कुछ आर्टिफिशियल कंट्रोल में होगा, जिसके सफल एक्सपेरिमेंट्स नासा ऑलरेडी अंटार्कटिका और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कामयाबी से पूरे कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम वैज्ञानिक सॉल्यूशंस के बाद भी मंगल पर एक ऐसा खौफनाक मसला आज भी मौजूद है जिसका कोई तोड़ आज तक नहीं निकाला जा सका, और वो मसला है वहां आने वाले धूल और मिट्टी के वो अकल्पनीय महातूफान। मंगल का माल और सुनसान चेहरा पहली नजर में देखने पर बेहद खामोश सा मंजर पेश करता है। तस्वीरों में देखकर यह सैयारा एक बहुत ही पुरस्कून और शांत जगह लगती है, जहां हर तरफ फैले हुए रेगिस्तान और पत्थरों को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो वहां पहुंचकर वक्त हमेशा के लिए ठहर गया हो। मगर असलियत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि मंगल के होराइजन पर जब सूखी बर्फ यानी जनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा गैस में तब्दील होने का प्रोसेस शुरू होता है, तो वहां के पतले वायुमंडल में एक ऐसी दहशतनाक धूल की दीवार खड़ी हो जाती है जो देखते ही देखते पूरे ग्रह को अपने आगोश में ले लेती है। ये कोई आम धूल की आंधियां नहीं है जो पृथ्वी पर किसी एक हिस्से में आकर थम जाती हैं, बल्कि ये ऐसे ग्लोबल सुपर स्टॉर्म्स होते हैं जो पूरे के पूरे प्लेनेट को पूरी तरह से निगल लेते हैं। यह भयानक सिलसिला तकरीबन हर 3 सालों में मंगल की सतह पर एक बार जरूर उभरता है, और इन तूफानों का गर्द हवा में इतना ज्यादा घना हो जाता है कि कई महीनों तक सूरज की एक भी किरण मंगल की जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यह डरावना फिनोमिना भी इंसानी कॉलोनी और हमारी सबसे आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विनाशकारी तूफानों के पीछे सबसे बड़ा सबब मंगल का बेहद अजीब व असंतुलित तापमान है, जो कि वहां का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के मुकाबले महज 1% ही रह गया है, इसलिए वह सूरज की हीट को होल्ड नहीं कर पाता। इसका नतीजा ये होता है कि अगर आप मंगल की जमीन पर सीधे खड़े होंगे तो आपके पैरों के पास का तापमान जहां +23 डिग्री सेल्सियस फील होगा, वहीं आपके सिर के पास का तापमान अचानक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा। तापमान का यह भयानक अंत ही है, तर वहां इतनी तेज हवाएं तैबा करता है जो अपने साथ पूरे ग्रह की बारीक धूल को आसमान में उड़ा लेती है, और वहां की ग्रे में इतनी बेहद कम होने के वजह के यह धूल एक बार हवा में उठने के बाद महीनों तक वापस जमीन पर नहीं गिरती। डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान वहां हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों को मार्स की इन तेज हवाओं की ताकत से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहां का वायुमंडल इतना कतला है कि वहां की हवा में ज्यादा फिजिकल ताकत नहीं होती। असली खतरा इन तूफानों के कारण महीनों तक ब्लॉक होने वाली सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से है, क्योंकि मंगल पर इंसानी जिंदगी को चलाने वाले सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर के गिर्द ही घूमते हैं। इसी जाल में फंसा था नासा का ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी रोवर, जिसने 24 जनवरी साल 2004 को मंगल की धरती पर कदम रखा था। अपने महज 90 दिनों के छोटे से मिशन पर भेजा गया यह जानबाज रोवर अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के दम पर अगले 15 सालों तक लगातार मंगल की छाती पर रेंगते हुए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। लेकिन साल 2018 में इसका सामना इतिहास के सबसे बड़े ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म से हो गया। मिट्टी के उस भयावह बवंडर ने अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सनलाइट को 96% तक पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जिससे उसकी बैटरियां हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो गईं। कई महीनों की अंतहीन खामोशी के बाद डीप स्लीप मोड में जाने से ठीक पहले इस मोबर में नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से अपना एक आखिरी और बेहद भावुक मैसेज भेजा था, जिसमें लिखा था कि मेरी बैटरी पूरी तरह लो हो चुकी है
और मेरे चारों तरफ अब पूरी तरह अंधेरा छा रहा है। अंतरिक्ष का यह खौफनाक सच हमें यह नखूबी सिखाता है कि हम इंसान चाहे तकनीक के दम पर कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाएं, लेकिन ब्रह्मांड के क्रूर नियम और प्रकृति का गुस्सा आज भी इंसानी वजूद से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों, आपको अनदेखा सच का यह स्पेशल स्पेस डॉक्यूमेंट्री एपिसोड कैसा लगा? आपको भी लगता है कि इन तूफानों के रहते इंसान कभी मंगल पर अपनी कॉलोनी बसा पाएगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अनदेखा सच फैमिली का दायरा बढ़ता रहे। अगर आप चैनल तक बिल्कुल नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी कोई भी हाई क्वालिटी मेगा डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोमांचक एपिसोड में।